हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता क्या है? क्षेत्रफल पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको चर्चा कर लेते हैं। अगर ये एक आयत है, मान लेते हैं आयत है, तो इसके अंदर जितना जगह है ये जगह है, यही इसका क्षेत्रफल है। अगर ये वर्ग है तो इसके अंदर जितना जगह है ये इसका क्षेत्रफल हुआ। त्रिभुज है तो इसके अंदर का जितना जगह क्षेत्रफल हुआ। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज हम देखेंगे मेन रूप से आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। या इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर एल इंटू बी। अब जब क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई है तो लंबाई बराबर लिख सकते हैं ये जो है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई भी तो हो सकता है। उसी तरह से अगर चौड़ाई बराबर करेंगे तो क्षेत्रफल बटा लंबाई हो जाएगा। आइए देखते हैं अब आज का क्वेश्चन। लगभग आज का क्वेश्चन यही फॉर्मूला से रिलेटेड रहेगा। पहला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक चीज़ है, अगर क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो अगर मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। इसकी परिमिति कितनी है? परिमिति मतलब परिमाप। अच्छा, परिमाप का भी फॉर्मूला, आयत का परिमाप या परिमिति बराबर होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई को L से सूचित करेंगे, चौड़ाई को B से सूचित कर सकते हैं। अब परिमाप हो जाता है, अगर ये आयत है तो यहाँ जोड़ यहाँ जोड़ यहाँ जोड़ यहाँ सबको जोड़ेंगे तो उसका जो मान निकलेगा वही हो जाएगा उसका परिमाप। तो क्वेश्चन का कहना है कि एक आयत है, उसका क्षेत्रफल है 252। एक आयत है, आयत इस टाइप से है, इसका अंदर का टोटल एरिया है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात ये है इसका चौड़ाई और ये है लंबाई। लंबाई अगर 9x है तो चौड़ाई है 7x। इसका परिमाप हमको निकालना है। तो आयत का
क्षेत्रफल बराबर हो जाता है L इंटू बी या लंबाई गुना चौड़ाई। और क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 252, तो क्षेत्रफल के जगह में 252 लिख सकते हैं, बराबर लंबाई जो है 9x माने हैं और चौड़ाई माने हैं 7x। अब इसको काटते हैं तो 9 दूना 18, 19 20 21 22 23 24 25, 3 3 6 1 7, यहाँ चल गया 9 8 72, 7 1 7, 7 चौके 28, यानी x स्क्वायर बराबर हो गया 4, तो x बराबर हो जाएगा 2। अब x बराबर 2 हो गया, इसका मतलब इसका लंबाई आ गया, लंबाई कितना है 9x, यानी 9 गुना 2 यानी 18, और चौड़ाई आ गया 7 गुना 2 यानी 14 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप या आयत ही है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लंबाई है 18 प्लस चौड़ाई है 14, तो 2, और ये हो गया 8 4 12, 1 1 2 1 3 32, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 8 4 12, 1 1 2 1 3, हाँ 64, तो 64 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। क्वेश्चन है, उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसका एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो। एक आयत है, आयत है, इसका परिमाप निकालना है, मतलब यहाँ 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 सब जोड़ के कितना होगा वो उसको निकालना है, जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर, कोई भुजा मान के चलते हैं यही 10 सेंटीमीटर है इसका लंबाई, तथा विकर्ण 26, विकर्ण ये वाला जो है 26 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप हमको निकालना है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला बताए हैं 2 इंटू एल प्लस बी। तो इसके लिए तो एल रहेगा प्लस बी रहेगा, यानी लंबाई और चौड़ाई रहेगा, तभी तो परिमाप निकलेगा। और यहाँ पर हमको लंबाई तो दिया हुआ है लेकिन चौड़ाई नहीं दिया हुआ है तो चौड़ाई हमको निकालना होगा। इसमें एक फॉर्मूला और आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़े हैं। होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो ये 90 डिग्री है, ये फॉर्मूला लागू हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर दिया ये वाला कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा,
और ये हो जाएगा लंब। तो हमको मेन निकालना है यहाँ पर लंब। तो लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये कर्ण का स्क्वायर, ये आधार इधर चला आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। अब लंब खाली कर देंगे तो ये इधर जाके रूट हो जाएगा, रूट, और इधर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण कितना है 26 सेंटीमीटर, यानी 26 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आधार जो है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676, माइनस 10 का हो जाएगा 100, घटाएंगे तो हो जाएगा 576, और 576 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 24, निकाल लेते हैं। 576 है इधर, 2 से 2 दूना 4, 2 आठे 16, 2 आठे 16, फिर 2 से 2 एक के 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब इसको एक के बार ले जाएंगे 12 से, तो 12 गुना 12, यानी एक जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा हो गया, यानी 12 दूना 24 हो जाएगा इसका वर्गमूल। यानी ये जो आ गया लंब, ये 24 सेंटीमीटर आ गया। तो हमको निकालना क्या चीज़ है, निकालना है परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 एल का मान है 10 सेंटीमीटर, और बी का मान निकाल लिए हम लोग 24, 2 इंटू हो जाएगा 34। तो 34 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 दूने 6, 68, 34 दूना 68, इतना सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। ये तो रहा ये क्वेश्चन। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। एक आयताकार प्लॉट है, मान लेते हैं, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, ये इसका लंबाई है 8:5, यानी ये 8 है, ये 5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो, चौड़ाई ही कम रहेगा, लंबाई तो ज़्यादा रहता है, तो कितना कम है अनुपात में, ये
8 अनुपात है, ये 5 अनुपात है। 8 अनुपात 5 है, यानी इससे ये कितना कम है? 3 कम है। अनुपात में 3 कम है और इधर रियल में कितना कम है? 800 मीटर। नहीं, 60 मीटर, यानी 60 का वैल्यू है, अनुपात 3 का वैल्यू है 60, तो अनुपात 1 का वैल्यू 60/3 हो जाएगा, यानी 3 दूने 6, 20। अनुपात 1 का वैल्यू 20 है, तो अनुपात 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? अनुपात 5 का वैल्यू हो जाएगा 5 गुना 20, यानी 5 दूना 10, 100। 20 25 100, और अनुपात 8 का वैल्यू हो जाएगा 20 8 160। 8 गुना 20 यानी 160 हो गया। तो निकालना है परिमाप। परिमाप बराबर हो जाएगा 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई, यानी लंबाई है 160 प्लस चौड़ाई है 100, यानी 2 इंटू हो जाएगा 260, यानी 26 दूना 52, 2 छक 12, 2 दूना 4 1 5, 520, इतना सेंटीमीटर या मीटर है, मीटर है, इतना मीटर, यानी 520 मीटर। अगला है एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 800 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल कितना है? एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। ये मान लेते हैं एक आयताकार खेत है और खेत की लंबाई जो है, अगर चौड़ाई अगर x है तो लंबाई हो जाएगा x प्लस 48, काहे कि लंबाई जो है चौड़ाई से 48 ज़्यादा है। तथा इसका परिमाप जो है 800 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला है आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब आयत का परिमाप 800 है तो 800 लिखेंगे, बराबर 2 लंबाई है x प्लस 48 प्लस चौड़ाई है x, 800 और ये हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 48, 800
ये 2 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 4 और हो जाएगा x प्लस 24। ऊपर मिटा देते हैं। इसको अगर काटेंगे तो 4 एके 4, 4 दूना 8 यानी 20 हो जाएगा। यानी x प्लस 24 बराबर हो गया 20। यानी x बराबर हो जाएगा, माइनस तो नहीं आना चाहिए, 4 दूना 8 20, x प्लस 24। गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट। अच्छा, इसको अगर हम ये 800 है, इसको 800 x 2x, पहले इधर 2 है, 2x प्लस 48। इसको काट देते हैं तो 2 चौके 8, 400। यानी 400 बराबर 2x प्लस 48। दो एक्स बराबर 400 माइनस 48, ये लिख सकते हैं। 2x, अगर 10 में 8 गया 2, 9 में 4 5, 3, 2 एके 2, 2 एके 2, 2 साते 14, 2 छक 12, 176। x बराबर आ गया 176 मीटर। तो x हम लोग माने थे किसको, इसका इसका चौड़ाई को x माने थे, यानी 176 मीटर आ गया चौड़ाई। तो लंबाई हो जाएगा 48 ज़्यादा है, यानी 176 प्लस 48, यानी 8 6 14, 7 4 11, 1 12, 1 1 2, 224 क्षेत्रफल हो जाएगा। लंबाई गुना चौड़ाई यानी 224 गुना 176 गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 चौके 24, 6 दूना 12, 13 14, 6 दूना 12, 1 13, 7 चौके 28, 7 दूना 14, 15 16, 7 दूना 14, 1 15, 1 चौके 4, 1 दूने 2, 1 दूने 2, 4 8 4 12, 6 3 9, 4 13, 1 14,
5 7 1 8 1 9 2 1 3 तो हो जाएगा 39 42 4 इतना मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का कहना है कि एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक आयताकार क्षेत्र है, इसके चारों ओर मान के चलते हैं यहाँ से कोई आदमी घूमना शुरू करता है। यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ, फिर घूम के यहाँ पहुँचता है। तो 6 किलोमीटर दूरी तय करता है। मतलब इसका परिमाप जो है 6 किलोमीटर हो गया। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है, पूरा इसका एरिया जो है 2 मीटर स्क्वायर है। किलोमीटर स्क्वायर है। तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है? मतलब L माइनस B कितना है ये निकालना है। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू L प्लस B और क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू B। तो हमको दिया हुआ है आयत का परिमाप 6 किलोमीटर, यानी 6 बराबर हम लिख सकते हैं 2 इंटू L प्लस B, ये लिख सकते हैं। अब इसको काटेंगे तो 2 के 2 2 तिया 6, यानी L प्लस B बराबर 3 आ गया। और L इंटू B पहले से दिया हुआ है 2। अब L माइनस B हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? L माइनस B बराबर होता है L माइनस B का होल स्क्वायर बराबर L प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 4LB, ये लिख सकते हैं। काहे कि इसको फिर हम तोड़ेंगे तो इतना ही चलाएगा। इसको L माइनस B काहे कि हमको चाहिए L माइनस B का मान। अब इसमें मान रख देंगे तो L प्लस B का मान 3 आया है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4L इंटू B का मान आया है 6। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो इसकी नहीं, L इंटू B का मान आया है 2, तो हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस 4 दूना 8, यानी 9 में से 8 गया तो बचा 1। और इधर L माइनस B का होल स्क्वायर है,
ये स्क्वायर हट के 1 में रूट हो जाएगा तो l माइनस बी बराबर 1 का रूट 1 के ना रह जाएगा, तो l माइनस बी बराबर हो जाएगा 1 मीटर। सॉरी किलोमीटर, 1 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगला दिन अगला कक्षा में फिर से मिलेंगे, अगला चैप्टर लेके मैंने अगला क्वेश्चन कुछ देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।